किसी नारी के गर्भ में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या उसके कुल में कोई कुंवारा अगर मर भी गया है तो शिव महापुराण अगर वो व्यक्ति कथा सुन लेता है तो उसकी यहाँ तो 7 पीढ़ी कहती है, भागवत की 7 पीढ़ी करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है 71 पीढ़ी में अगर कोई कुंवारा मरा हो, 7 गांव, एक गांव में कथा पास में जितने गांव लगे होते हैं उस 7 गांव में अगर कोई कुंवारा मरा हो तो वो भी मोक्ष पा जाता है साहब, केवल शिव महापुराण की कथा। मेरा तो माताओं से निवेदन है, एक बार खाए बिना रह जाना पर शिव पुराण के बिना मत रहना। शिव पुराण के बिना नहीं, कम से कम अपनी परिवार में कोई माए का पक्ष हो, कोई ससुराल पक्ष हो, यदि कोई कुंवारा मर भी गया उसको आज तक पिंड नहीं मिला, आज तक तर्पण नहीं मिला, आप कितना भी ब्राह्मण जी मानो उसको पुण्य नहीं मिलेगा, उसकी तृप्ति, उसका मोक्ष केवल शिव महापुराण से हो सकता है, केवल शिव पुराण। उसको भी रावण कह रहा है मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरी शादी कर दो फिर मुझे मार दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर को बुलाकर कहा जाओ देखो, जल्दी जाओ और इसके लिए लड़की देखो, रात में शादी करना है, सुबह मरना है, इसको जल्दी करो। पूरे नगर में देखा तो छोरी नहीं मिली। कौन दे छोरी? सबको मालूम है कि कल मरने वाला, और लड़की भी आएगा, सबको मालूम है कि कल मरेगा, कोई लड़की नहीं। भगवान ने मन में सोचा इसको कोई लड़की नहीं मिल रही और कल इसकी बलि चढ़ना है। कुंवारा मरना नहीं चाहता, अंतिम इच्छा करूं क्या, क्या करा जाए? भगवान को याद आया मैंने ब्रह्मा की सृष्टि पर हंसा था, किन्नरों को देखकर हंसा था, तो भगवान शंकर ने कहा था हे नारायण पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा मैं किन्नर बनकर इस रावण से शादी करूंगा। भगवान द्वारकानाथ किन्नर का रूप धारण कर लिए और उस रावण से शादी कर ली है। आज भी जितने भी किन्नर हैं ये मांग भरते हैं, बिछुड़ी पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। कई लोगों के मन में आता है किन्नरों का पति होगा कौन? तो शिव महापुराण की कथा कहती है किन्नरों का विवाह एक रात्रि का होता है, घड़े के साथ विवाह किया जाता है। वो घड़ा रावण होता है जिसके साथ में विवाह करते हैं तो किन्नरों का अखंड सौभाग्य हो जाता है। इसलिए शादी में, ब्याह में, जन्म में हमारे यहाँ किन्नर आते हैं, अखंड सौभाग्य। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा था क्योंकि वो ब्रह्मा की सृष्टि पर हंस दिए, हंसे नहीं है ना, जल अशुद्ध हो रहा नहीं है ना, जल बह रहा। तब जाकर युद्ध के मैदान में रावण की बलि चढ़ी और भगवान कृष्ण के नेत्र जल में सजल, तब नहीं है ना जल। महाराज बहुत ध्यान देना इस शिव पुराण के चरित्र को कि हमारी जिंदगी में भी हम उतारेंगे, हम किसी पर उंगली ना उठाएं कि ये गलत हो, कोई गलत हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी हो जाती है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि अपन कैसे हैं। उसमें एक गलती है, 3 गलतियां हमें हैं। महाराज ऐसी संगत से दूर रहो जहां पर जाने पर हमारी बर्बादी हो जाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं ताली, थाली और प्याली, इन 3 मित्रों से दूर हो जाना। कौन कौन से मित्र? बोलो जम के बोलो जरा। ताली, थाली, प्याली, ये 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला मित्र है ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले से दूर रहिए, बहुत ध्यान रखिएगा। फतेह अपने हर मिशन में एक चीज को प्रायोरिटी देता है, सिक्योरिटी। और जब बात बैंकिंग की हो अब भगवान शिव की कथा कर रही है। एक ताली मित्र, प्रशंसा करने वालों से दूर रहिए। दूसरा थाली मित्र, होटल में ले जाकर अपने पैसे से खुद खिला रहा है। किसको? आपको, अपने पैसे से। समझ जाओ, चूना लगाएगा, अच्छे से लगाएगा।
बहुत जोरदार तरीके से चूना लगाने वाला। थाली मित्र पहले अपने पैसे से खुद खिलाएगा, बाद में सब साफ चला। बहुत ध्यान दो। और तीसरे नंबर का है, बोलो जम के बोलो, प्याले। पिलाने वालों से दूर रहना। अपने पैसे से पिलाना सिखाएंगे, बाद में तेरे धन को समाप्त करके खुद पी जाएगा। शिव पुराण की कथा कहती है, पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है। बहुत कठिन, बहुत कठिन। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति को तो कभी में अपन निकाल सकते हैं, उसको बचा लेंगे, पर प्याली में एक बार डूब गया नहीं जी जियो, कभी जिंदगी में नहीं। एक माता जी, हम बुद्ध की कथा कर रहे थे, एक माँ रोती रोती आई, गुरु जी मारा पति घनी पीवे ने, खूब गाली दे, खूब गाली दे, अब शब्द के खूब ताना दे, मैं कई करूं। मैंने कहा कई मत कर, तू भी पी के चली जा। उसने कहा गुरु जी तू कहां से आया? हमने कहा सी और से। तो क्या बता, मैं भी पी के जाऊं? मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि तू मदिरा पी कर वो शराब का नशा कर आए, मदिरा का नशा कर आए, तो शिव महापुराण का नशा कर जा। सुन, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समान। कभी भी पीने वाला व्यक्ति, तुम याद रखना, मैं खाने की दुकान पे बहुत सारे पिए हुए बैठे रहते, पर एक दूसरे को कभी गाली नहीं देते। पिया हुआ व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को छाट के गाली देता है, पिए हुए को नहीं देता। तो उसने कहा गुरुजी मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, तेरा पति क्या करता, रात को पी के आता कि गाली देता, अब शब्द कहता है, इधर उधर डोलता मारता। बस तू ये काम कर, जब शिव पुराण का नशा कर जाना, वो गाली दे तू भजन गाना, वो मारने आए तू नाचने लगना। बस इससे क्या होगा? मैंने कहा दो में से एक रहेगा, या तो उसकी उतरेगी या तेरी उतरेगी, बस। पर याद रखना, उसकी उतर जाए, तेरी नहीं उतरना चाहिए। फिर देख वो सही हो जाएगा गुरुजी। मैंने कहा बिल्कुल सही हो जाएगा, करके देख। पहले हमारे पास में इसमें की दो झांझ थी, एक जा हाथ की, एक उसको दे दी, ले जा। बस ओम नमः शिवाय का। रात को उसका पति आया, दरवाजा में लात मारी, रोटी दे। ये दो अगरबत्ती लगा के बैठ गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोटी दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अब बापड़ी डरे भी कहीं जूता नहीं मार दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाने बेल्ट ढेड़ा मारने को दौड़ा, ये पलंग पे चढ़ के, बाल तो खुले थे, नहा के निकली, ओम नमः शिवाय, और जो नाचने लगी, इसको लगा इसको कहीं की भूतनी मूतनी भराएगी। बोला ही नहीं पूरा। अब जे सुबह उठा, उससे पहले 4 बजे उठ के बाल माल खोल के फिर बैठ गई। ओम नमः। उसकी सुबह उतर गई, इसकी नहीं उतरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति बोले मेरे को ऑफिस जाना है, रोटी बना दे, बच्चों को स्कूल जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों को स्कूल जाना है, रोटी बना दे, ओम नमः शिवाय, ओम। अब इसकी उतर गई, इसकी नहीं उतरी, नहीं उतरी। ओम नमः शिवाय। भूखा चले गया, बच्चे भी ऐसे ही चले गए। शाम के फिर आया, फिर पी के आया, फिर उसने यही किया, फिर ये समझा, फिर सो गया। तीसरे दिन पड़ोसन के यहाँ गया, काकी वो थारी बहू को ना जाने क्या हो गया, 24 घंटे ओम नमः शिवाय बोले, ना रोटी बनाए ना सब्जी बनाए, ना जाने क्या हो गया। काकी समझ गई, सियोर वाला महाराज पिला के चले गया। और एक बार जिसने शंकर की कथा को पी लिया, पति ने सोच लिया रोज भूखे सोने से अच्छा है रोटी हाथ में बनाने से अच्छा है। दादा अपनी उतार दो, इसकी चढ़ी रहने दो। जीवन का सुख देने वाले, आनंद देने वाले, भगवत चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कराने वाले। 3 मित्रों से दूर रहिए। पहला, जम के बोलो, ताली। दूसरा, थाली। और तीसरा, प्याली। इनसे दूर रहकर भगवत भजन की ओर हमारा जीवन जब जावे तो जीवन की शरणागति शिव की स्वता ही हो जाती है। आगे चरित्र शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं,
भगवान शंकर के नयन बंद करने पर उनके नयन के अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ है? रुद्राक्ष का। माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्र का वृक्ष हुआ और भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं महाराज, और सभी रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, विद्या जिनकी कमजोर होती है, उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में डालकर गले में पहना दो, बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है महाराज। 7 मुखी रुद्राक्ष जो ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, गरीब बड़ा हो, जिसकी कोई विद्या अर्थात लक्ष्मी की कोई इनकम स्रोत ही नहीं हो, ऐसे 7 मुखी रुद्राक्ष का भाव है कि 7 मुखी रुद्राक्ष यदि लाल धागे में पहन लिया जाए तो वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देता है। 7 मुखी। 9 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए है। ऐसे रुद्राक्षों का अपना अपना एक क्रम है महाराज। उन रुद्राक्षों को धारण किया। शास्त्र कहता है घर के अंदर जितना छोटा शिवलिंग होता है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, उतना वो सुख प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुख। बस इतना याद रखें कि घर के अंदर जो मूर्ति रहे वो पोली नहीं होना चाहिए। कैसी ना हो? पोली। कई कई घरों में मूर्ति अंदर से पोली होती है तो घर को पोला कर देती है। 1 रुपए कमा के लाओ, 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में पैसा जुड़ता नहीं है। बहुत कमा कर लाते हैं, फसल भी अच्छी आती है, सब कुछ होता है, फिर भी घर में रुपया नहीं दिखता, शांति बिल्कुल नहीं, रत्ती भर नहीं। समझ लो घर में कोई मूर्ति पोली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस मूर्ति को अपन घर से बाहर निकाल दें, नहीं। भले मूर्ति पोली हो तो उसमें एक काम करो, जो मेन होता है, मोम होता है, उसको गर्म करके उसको पिघला के उसके अंदर भर दो, मूर्ति ठोस कर। मूर्ति नहीं बदलना, वो तो रखो, मोम। जितनी छोटी मूर्ति होगी उतना सुख देगी, उतना सुख प्रदान करेगी। जैसे घर में बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको व्यवस्था उस अनुसार चाहिए, छोटा होता है तो उसके अनुकूल चाहिए, जितना छोटा सुख। पर आजकल के जमाने में लोगों को होड़ लगी हुई है। हमारी सास के जमाने के तो भगवान इतने से हैं, उनकी सेवा ही नहीं हो पाए, तो वृंदावन घूमने गई, मालूम पड़े इतना बड़ा लिए ठाकुर, इतने बड़े भगवान लिए। अब जितने बड़े भगवान को सेवा भी उतनी बड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो तो नहीं चाहिए ना, उतनी सेवा तो देना पड़ेगी। भोग भी लगाओ ने, ये भी करो ने, वो भी करो, तो सेवा तो उतनी चाहिए। तो जितनी छोटी से उतना सुख। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. तो जितनी छोटी से उतना सुख पड़ता, उतना सुख देने वाली महाराज। और जितने पुराने से पुराने भगवान, जितने पुराने, तुम्हारी सास के जमाने के, ससुर के जमाने के जितने पुराने होंगे, उतनी सेवा का तात्विक सुख और बढ़ जाएगा, उतना सेवा का फल और बढ़ जाएगा। जितने पुराने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को बोलकर आप किसी भी पढ़ाई के, किसी भी एग्जाम में, किसी भी सर्विस के लिए बैठ जाइए, आपको फल प्राप्त होगा, आप उत्तीर्ण होंगे और निकल जाएंगे, आप उस एग्जाम में पास। भगवान शिव का स्मरण करने वाला शंकर फिर निवेदन है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक हो उसे दुख क्या? शंकर की उपासना में सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। ऐसे भगवान शिव की कथा, भगवान भूत वामन का चरित्र है, ऐसा शिव का अनुमोदन। चले भगवान विष्णु और भगवान शिव
वापिस दोनों मिलते हैं। भगवान नारायण ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा है, माना मेरे को श्राप लगा है, मैं पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनूंगा, पर पुनः मैं आपका अनुमोदन करता हूं। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को हृदय से लगाया। बर्तन मांजना तो आते होंगे आप सबको, अरे बोलो तो आते हैं? अच्छे से साफ करना आते हैं कि ऐसे ही दौड़ दौड़ है? अच्छे से साफ करते हो। तो बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजा जाता है कि अंदर से ज्यादा मांजा जाता है? नहीं, वो तो जो सत्य वो बताओ, बाहर से ज्यादा मांगते हैं कि अंदर से ज्यादा मांगते हैं? बाहर से तो दुनिया को दिखाना। बर्तन का मुख्य काम जो भगोनी मांजोगी तुम, जिसमें तुमने दूध तपाया है, दूध गर्म किया है, सब्जी बनाई है, छाछ धरी है, तुमने जो भी कुछ धरा है, तो उसको ज्यादा अंदर से मांजोगी कि ज्यादा बाहर से मांजोगी? अंदर से। बाहर से मांजोगी वो ठीक है, साफ भी करोगी, पर इसका सही उपयोग तो अंदर से है ना। इसलिए उसको, क्योंकि वापिस चूल्हा पे धरना, इन्हें बाहर से तो बद काला हो ही जाएगा है? तो उसको जो अंदर से साफ किया जाता है, अंदर से हमने उसको मांजा है, साफ किया है, धोया है, क्लीन करा है, वो अंदर से। बाहर से कितना भी इस शरीर को साफ कर लो साहब, अंत में शरीर फिर चूल्हे पे चढ़ेगा, फिर काला हो जाएगा। पर एक बार ये अंदर से अगर साफ हो गया तो शिव मिल ही जाएगा। शंकर मिला, फिर इसको मिलन में देरी नहीं होगी, फिर मिलने में कोई भेद नहीं हो सकता। इतना सारा दूध भगोना भर के धरा और उसको दही बनाना है, तो क्या इतना ही जामन चाहिए? तो कितना चाहिए? इतो सो, केवल इतना सा जामन डाला और इतना भगोना भर के दूध दही बन गया, जम गया। बस पूरी जिंदगी में 7 दिन के शिव महापुराण। ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र हो गया।